प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का ये दूसरा कार्यकाल चल रहा है। सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के 4 साल पूरे कर लिए हैं। इसके साथ ही बीजेपी सरकार के सत्ता में 9 साल हो गए हैं। मोदी सरकार में देश की डिजिटल ग्रोथ काफी ज्यादा हुई है। इसकी वजह सस्ता डेटा मानिए या फिर सरकार के उठाए कदम, लेकिन अब हम वाकई डिजिटल युग में प्रवेश कर चुके हैं, जहां पेमेंट से लेकर पासपोर्ट तक सभी काम फोन से हो जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के 9 साल पूरे होने पर हम चर्चा कर रहे हैं डिजिटल इंडिया के नाम पर उठाए गए 6 बड़े कदमों की। इस ऐलान या फिर फैसले की वजह से आम लोगों की लाइफ पर काफी असर पड़ा है। तो चलिए जानते हैं उन 6 बड़े कदमों के बारे में जो मोदी सरकार ने उठाए हैं इंडिया को डिजिटल बनाने के लिए। सबसे पहले आता है 5G नेटवर्क लॉन्च। पिछले साल ही मोदी सरकार ने देश को 5G नेटवर्क का तोहफा दिया। लंबे इंतजार के बाद यूजर्स को आखिरकार 5G नेटवर्क की सुविधा मिलने लगी। अब तक 3000 से ज्यादा शहरों में टेलीकॉम कंपनियों ने 5G नेटवर्क का विस्तार कर लिया है, लेकिन फिर भी इसे सभी यूजर्स तक पहुंचने में मार्च 2024 तक का वक्त लग जाएगा। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत 2015 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य देश के लोगों को डिजिटल टेक्नोलॉजी और सेवाओं से जोड़ना था। सरकार ने इसके लिए कई कदम उठाए। इस अभियान के तहत नेशनल ओपन फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क और भारत नेट परियोजनाओं की शुरुआत हुई। डिजिटल पेमेंट मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धियों में से एक डिजिटल पेमेंट है। सरकार ने डिजिटल मुद्रा, भारत इंटरफेस ऑफ मनी और डिजिटल भुगतान अभियान जैसे अभियानों के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान प्रणाली को बढ़ावा दिया। खासकर यूपीआई पेमेंट को सरकार ने काफी ज्यादा बढ़ावा दिया है। यही वजह है कि लोग आज के वक्त में हर जगह फोन के जरिए पेमेंट कर पा रहे हैं। सरकार ने साल 2016 में यूपीआई को लॉन्च किया था और धीरे धीरे ये सर्विस आज पेमेंट के सबसे बड़े माध्यमों में से एक बन गई है। अब दुकान पर चाय की पेमेंट हो या फिर कोई सामान खरीदना हो, अब बड़ी ही आसानी से यूपीआई ऐप के जरिए पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ तक कि इसकी मदद से मनी ट्रांसफर भी बहुत आसान हो गया है। डिजी लॉकर भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक डिजिटल लॉकर सर्विस है। यहाँ आप अपने विभिन्न आधिकारिक डॉक्यूमेंट्स और प्रमाण पत्रों को सुरक्षित रख सकते हैं। इंटरनेट की मदद से आप इनकी डिजिटल कॉपी को शेयर भी कर सकते हैं। डिजी लॉकर यूज करने के लिए आपको अपना आधार कार्ड लिंक करना पड़ता है, फिर अपनी ई-साइन आईडी के माध्यम से लॉग इन कर सकते हैं। इसके बाद आप अपने दस्तावेजों को अपलोड कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं, साझा कर सकते हैं और उन्हें प्रिंट भी करा सकते हैं। डिजी लॉकर में दस्तावेजों की सुरक्षा और गोपनीयता काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ आपकी जानकारी एनक्रिप्टेड होती है, यानी कोई और नहीं देख सकते। कोविन ऐप सरकार ने इस ऐप को कोरोना वायरस महामारी के दौर में लॉन्च किया था। इस ऐप की मदद से लोगों को अपने आसपास मौजूद कोविड पॉजिटिव मरीजों की संख्या, कोरोना से संबंधित आधिकारिक जानकारी और कोविड वैक्सीन की डोज तक जानकारी मिल रही थी। इस ऐप को बड़ी संख्या में लोगों ने डाउनलोड किया और ये एक सफल योजना रही। उमंग ऐप एक मल्टीटास्किंग एप्लीकेशन है जिसे भारत सरकार ने विकसित किया है। यह एप्लीकेशन भारत सरकार की विभिन्न सेवाओं और योजनाओं को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराता है। इसमें आपको पासपोर्ट सेवाएं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, लोक सेवा योजनाएं, दिग्गज स्वास्थ्य सेवाएं, बैंकिंग सेवाएं, वित्तीय सेवाएं, किसान सेवाएं, नौकरी सेवाएं, डिजिटल भुगतान और अन्य एप्लीकेशन के लिए एकीकृत पहुंच मिलती है। यह एप्लीकेशन भारत सरकार के डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव का हिस्सा है। इसकी मदद से आप सरकार की तमाम योजनाओं और सुविधाओं को एक ही स्थान पर एक्सेस कर सकते हैं, बल्कि आप इसे एक सुपर ऐप समझ सकते हैं जिसमें आपको तमाम सर्विसेज का एक्सेस मिलता है।